नमस्कार, स्वागत है आपका दलित न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं वैभव कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में, जहां अंबेडकर जयंती का एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है। ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार समिति ने इस कार्यक्रम का आयोजन जे ब्लॉक की पहाड़ी पर किया है, जहां पर भारी संख्या में जो क्षेत्र के लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो मौजूद हैं। मेरे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो लोकगीत हैं बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के, उनके जरिए संदेश दिया जा रहा है। जो धर्म का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है और डॉक्टर अंबेडकर के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखिए, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पीछे पूरा भिक्खु संघ मौजूद है। और साथ ही साथ खास बात यह है कि जो दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, वो यहाँ पे इस वक्त आए हुए हैं खुद कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। चंद्रा जी की सब सभी स्वागत है। हमारे समाज कल्याण मंत्रालय मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इस समाज को करीब 35 वर्ष से समता संकल्प के माध्यम से खींच रहे हैं। आज उनको मंत्री पद मिला, उसका पूरा सदुपयोग समाज के लिए वो कर रहे हैं। उन्हीं के साथ में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समता संगठन के डॉक्टर सीपी सिंह जी, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के 35 साल पहले हमको उन्होंने जोड़ा था। इस पहाड़ी पर भी संज्ञाएं लगती थी समता संगठन की। करीब हमारे सभी लोग वाकिफ हैं। तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की क्या हो करना हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, अमर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फर्स्ट क्लास तो छोड़िए, उसके बाद भी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, साथियों से, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। तो समय कम है, अभी मुझे नरेला भी पहुंचना है, उसके बाद यमुना पार्क पहुंचना है। रोज समाज में सब लोग बुला रहे हैं, मने में किसी को कर नहीं सकता, क्योंकि इसी मिशन मूवमेंट में पैदा हुए पले बड़े। अब किसका दिल तोड़ दें। लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं इस आह्वान के साथ, निवेदन के साथ यहां से जा रहा हूं कि साथियों, सब लोग एकजुट हो जाओ। मेरे समाज के साथियों, तुम सब एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक हो गए तो पाने के लिए पूरा विश्व तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आज का जो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही था कि समाज को जागरूक करना। समाज को हम जागरूक कैसे करें, कोई तो चारा होना चाहिए। आज हमारे समाज में इतने रोज किसी चीज़ को समझ नहीं पाते, उनको इकट्ठा करने के लिए मुझे ये कार्यक्रम का सहयोग लेना पड़ा। हम अपने समाज को अगर हम बुलाएं, 50 आदमी इकट्ठा होना मुश्किल हो जाते हैं। और आगे आने वाली पीढ़ी को हम यही सिखाएंगे कि हम बुद्ध धर्म अपनाएं। हम सब समाज को, शाक्य समाज, मौर्य समाज, सब समाज को इकट्ठा करके हम यहाँ को विकास करना चाहते हैं। हम लोगों से ये संदेश देना चाहते हैं, जो कुरीतियाँ बाबा साहब ने अपने संविधान द्वारा हटाई थी, वनवादी व्यवस्था से जो लोग दोबारा से हमारे ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपने समाज को, ओबीसी एससी समाज को ये समझाना चाहती हूँ, दिशा निर्देश देना चाहती हूँ कि जो बाबा साहब ने कहा था, उनके चढ़ने पे समय अब पूरी तरह से एकता के साथ खड़े होंगे, तो वो 2 दिन नहीं कि पूरे संविधान को लागू करेंगे। हम आज से जब 3 साल पहले इस बुद्ध विहार का कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसका बड़ा अथक प्रयास करके इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराया, क्योंकि यहाँ के कुछ ऐसे लोग थे जो सोसाइटी को रजिस्टर्ड होने नहीं देते थे, और ये लगभग 25 साल से सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होने दी। तो हमने मास्टर जी के नाम में रामचंद्र जी है, शंकर प्रसाद जी हैं, बहुत से ऐसे लोग थे जिन लोगों को हमें कोऑपरेशन मिला और सोसाइटी को हमने रजिस्टर्ड कराया। जो आज ये 25 साल से बिना मठ के चल रहा है, नाम मात्र के बनाया वो काम चला हुआ है, कि वास्तव में जो आज परम पावन दलाई लामा जो लोबला जांग है और जो है, जो बाबा साहब के साथ भी रहे, उन्होंने शिलान्यास किया। और यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर है राजेंद्र पाल जी, वो भी आके उन्होंने आज बहुत अमूल्य समय निकाला। मैं रामवीर सिंह, महासचिव ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार, J3 संगम विहार। मेरा एक ही सपना है
बुद्ध में भारत हो अपना। मैं अपने समाज को ये चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब के 3 मूल मंत्र, शिक्षित रहो, संगठन रहो, संघर्ष करो, और बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में लोगों को बताने मैं कोशिश करता रहता हूँ। और ये बताता हूँ जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दीक्षा भूमि नागपुर में सभी को समर्पित की थी, तो उन्हीं के अनुसार हमें अपना जो है Dr. Bhimrao Ambedkar, who is the Lord for us, has given the education and to live in the society and the thing which we were not getting earlier. So would the request please support. भगवान बुद्ध के धर्म को दुनिया के लोग आज हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। जिस भारत की धरती पर बुद्ध का धर्म पैदा हुआ, जिस भारत की भूमि पर तथागत बुद्ध पैदा हुए, आज उस धरती पर विदेशी लोग हमें धर्म पढ़ाने के लिए आते हैं। कितनी शर्म की बात है साथियों। आज हमें फिर से उस धर्म को अपनाना पड़ेगा जो मानवता के प्रति समर्पित था, जो दुनिया के कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के नारे को बुलंद करने के लिए इस दुनिया में तथागत बुद्ध ने उस धर्म को जन्म दिया। तो आपने सुना जो आयोजक लोग हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो बहुत ही पावन उद्देश्य के साथ किया है कि जो समाज की कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाए, और जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको भी जो बाबा साहब के दर्शन की ओर ले जाया जाए। ऐसे ही हर छोटे बड़े कार्यक्रमों की सूचना और खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दलित न्यूज़ नेटवर्क और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जय भीम।